today's video for class 12th and the topic is coordination and chapter name nature and significance of management. इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने मैनेजमेंट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है, जिसमें मीनिंग, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, लेवल्स, इम्पोर्टेंस एट्सेट्रा जो हमने डिस्कस किया. बट विदाउट कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट इज़ नथिंग, बिकॉज कोऑर्डिनेशन वो एसेंस है मैनेजमेंट की जिसके ज़रिए हम मैनेजमेंट कर पाते हैं, जिससे मैनेजमेंट होता है. अपार्ट फ्रॉम दीज 5 फंक्शंस देयर इज़ वन मोर इम्पोर्टेंट फंक्शन विच every manager has to perform. This is called coordination. Coordination not only function, ये सिर्फ एक फंक्शन ही नहीं है, it is the essence of management. ये मैनेजमेंट की एसेंस माना जाता है, ज़रूरत माना जाता है. इसके बिना हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट नहीं कर सकते. मैनेजमेंट की एसेंस पढ़ने के लिए कोऑर्डिनेशन की एसेंस पढ़ने के लिए हमें नीडेड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस करना पड़ेगा. एक बार उससे पहले कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं. द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए मैनेजर डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को सिंक्रोनाइज करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को आपस में जोड़ देता है. सो कोऑर्डिनेशन नीडेड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. इसके बारे में पढ़ेंगे. हमने इससे प्रीवियस वीडियो में 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिस्कस किया था, दैट इज़ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. इन 5 फंक्शंस को डिस्कस करते हुए अभी 5 फंक्शंस पे इसकी नीड को देखेंगे. कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. फर्स्ट अगर फंक्शन देखा जाए हमारा प्लानिंग स्टेज में कोऑर्डिनेशन कैसे हेल्प करता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है, प्लानिंग स्टेज को हम जोड़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट से. टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है जितनी भी प्लान्स बनाएगा वो सारी होल ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई जाएंगी और कोऑर्डिनेशन प्रोसेस से ही स्टार्ट होंगी. सेकंड बात करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फॉर्म आउट किए जाएंगे जो कि एक अपने आप में कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल होंगे. कोऑर्डिनेशन अपने आप उसमें डेवलप होगा. थर्ड इज़ द स्टाफिंग के लिए जब स्टाफ रिक्रूट किया जाता है, देन सिलेक्ट किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर और प्लान के अकॉर्डिंग. यानी स्टाफिंग में रिक्रूटिंग, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग 3 फंक्शंस आ जाते हैं. विदाउट कोऑर्डिनेशन तीनों ही फंक्शंस जो है यूजलेस माने जाएंगे. एंड फोर्थ फंक्शन की बात करते हैं हम डायरेक्टिंग में राइट एग्जीक्यूशन के लिए डायरेक्शंस प्रोवाइड कराई जाती हैं. राइट एग्जीक्यूशन के लिए. एंड द लास्ट फंक्शन बचा हमारा कंट्रोलिंग इंश्योर करता है नो डिस्क्रिपेंसी बिटवीन प्लान एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस. हमारा जो टॉप लेवल ने शुरू में टारगेट डिसाइड किया था एंड जो हमें अचीव किया है उनके बीच कोई भी डेविएशंस नहीं है. देयर इज़ नो डेविएशंस बिटवीन स्टैंडर्ड डाटा एंड द एक्चुअल डाटा. सो कोऑर्डिनेशन इसीलिए 5 फंक्शंस पर बहुत ज़रूरी है. इन 5 फंक्शंस पर कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़रूरी है. ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट को शो करता है, दैट इज़ नीडेड ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. नेक्स्ट बात करते हैं रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट. इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज़ टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड द लोअर लेवल. अब हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन वहाँ पर हमारी कैसे हेल्प करता है, कैसे एसेंस बनता है. टॉप लेवल रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड द मिडल लेवल पे कोऑर्डिनेशन बैलेंस करता है बिटवीन टॉप एंड लोअर. एंड द लोअर लेवल की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन जो है इंटीग्रेट करता है एक्टिविटीज़ ऑफ वर्कर्स को. सो कोऑर्डिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट सिंक्रोनाइजेज द एक्टिविटीज़ ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स. अब बात करते हैं नेचर एंड फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन. नेचर एंड फीचर में फर्स्ट फीचर हमारी बनती है इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स. ग्रुप एफर्ट्स को कैसे जोड़ता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कभी भी एक पर्सन के बीच में नहीं किया जा सकता.
कोऑर्डिनेशन हमेशा ग्रुप पर ही किया जाएगा. देयर इज़ नो नीड फॉर कोऑर्डिनेशन व्हेन ओनली सिंगल इंडिविजुअल इज़ वर्किंग. जहाँ पर सिंगल इंडिविजुअल होगा वहाँ पे कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होगा. सो जहाँ पर ग्रुप एफर्ट्स होंगे, मैनी पीपल्स होंगे, वहाँ पर कोऑर्डिनेशन किया जाएगा. द नीड ऑफ ऑर्डरलीनेस इंटीग्रेशन अराइजेज मोर कोऑर्डिनेशन बिटवीन पीपल्स एंड डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वर्किंग और डिफरेंट बैकग्राउंड्स और वहीं पर कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होगी. सो कोऑर्डिनेशन जो है इंटीग्रेट करता है ग्रुप एफर्ट्स को. नेक्स्ट आता है एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स. यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, जो वो एफर्ट्स कर रहे हैं उनके बीच यूनिटी लाना, एकता लाना. कोऑर्डिनेशन ऑलवेज एम्फेसाइज्ड ऑन यूनिफाइंग द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स बिकॉज कन्फ्लिक्टिंग एफर्ट्स मे कॉज डैमेज टू ऑर्गेनाइजेशन. जो भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डैमेज का कारण बनते हैं. द मेन एम ऑफ द एवरी मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स टू कॉमन गोल. यहाँ पर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स का मतलब यही है कि कॉमन गोल की तरफ उनको ले जाना है. सो एंश्योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अगर डिफाइन किया जाए, कोऑर्डिनेशन एंश्योर्स ऑल डिपार्टमेंट वर्क हैंड इन हैंड एंड क्रिएट बैलेंस इन ऑल डिपार्टमेंट. इट एक्ट्स एज बाइंडिंग फोर्स इन ऑल डिपार्टमेंट्स. ये सारे डिपार्टमेंट्स के बीच बैलेंस रखता है और सारे डिपार्टमेंट्स के बीच बाइंडिंग फोर्स का काम करता है. डिपार्टमेंट्स लाइक HR डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू कंपनी. नेक्स्ट आता है कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस. कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है. जहाँ पर कोऑर्डिनेशन रुक गया इट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन की सारी एक्टिविटीज़ ही स्टॉप हो जाएंगी. दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज ए नॉन एंडिंग फंक्शन. इट इज़ ए कॉन्टीन्यूअस फंक्शन ऑल्दो इट्स डिग्री में वैरी. इसकी डिग्री वैरी करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन. Managers works continuously to achieve coordination and maintain coordination because without coordination companies cannot function efficiently. Next आता है coordination is pervasive. Coordination pervasive means सर्वव्यापक यानी universal है and it is required all levels, all departments to perform all the functions due to interdependence of various activities. सभी एक्टिविटीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंड करती हैं, इसलिए coordination परवेसिव फंक्शन है. बिकॉज अगर परचेज डिपार्टमेंट परचेज नहीं करेगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसे प्रोड्यूस कर पाएगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोड्यूस नहीं करेगा तो सेल्स डिपार्टमेंट कैसे सेल कर पाएगा, और इन सारों के ऊपर अगर फिनेंस डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट को पैसा नहीं देगा तो परचेज डिपार्टमेंट भी अच्छे से परचेज नहीं कर पाएगा. दैट्स वाई कोऑर्डिनेशन इज परवेसिव फंक्शन एट ऑल लेवल, एट ऑल फंक्शन एंड एट ऑल डिपार्टमेंट्स एंड इन द ऑल एक्टिविटीज़. नेक्स्ट आते हैं कोऑर्डिनेशन इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. मेंशन करना भूल गई हूँ. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स. दैट इज 6th. हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. कोऑर्डिनेशन एक ऐसा टास्क है, ऐसा टास्क नहीं है जो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट करेगा और फर्दर ये पास ऑन हो जाएगा. बट मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल प्लान्स एंड पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बट मिडिल लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ एंड लोअर लेवल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज़ ऑफ द वर्कर. And the last feature is coordination is a deliberate function. Deliberate मतलब थोड़ा विस्तृत कार्य है coordination हमारा, क्योंकि every manager tries to coordinate the activities of organization to avoid confusion and chaos. बहुत सारे confusions create होते रहते हैं, बहुत सारे झगड़े होते रहते हैं, उन सबको दूर करने के लिए coordination जो है हमारे लिए काफ़ी beneficial है. Without coordination, efforts of individual cannot be united. बिना कोऑर्डिनेशन के आप किसी के भी एफर्ट्स, एक ग्रुप ऑफ पीपल के एफर्ट्स को जोड़ नहीं सकते हो. दैट इज़ वाई while performing various activities in organization, managers deliberately perform coordination functions. एक बार एट ए ग्लैंस इम्पोर्टेंस पर नज़र मार लेते हैं, जो कि फीचर से ही बना है. कोऑर्डिनेशन जो है ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में हेल्प करता है,
कोऑर्डिनेशन फंक्शनल डिफरेंशिएशन लाता है, जिसमें आप एक ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट फंक्शंस में बांट सकते हो, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट्स एटसेट्रा। एंड कोऑर्डिनेशन जो है स्पेशलाइजेशन लाता है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन के अंडर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का काम उन्हीं लोगों को सौंपते हैं जो उस काम में जो स्किल्ड हैं, और स्किल्ड पर्सन जो है बार बार उसी काम को करता रहता है तो मोर स्किल्ड या मोस्ट स्किल्ड हो जाता है। दैट्स वाई वो उस काम को अच्छे से कर पाता है। और स्पेशलाइजेशन यानी विशिष्टीकरण आ जाता है, वो पर्सन उस काम को बेटर वे से कर पाता है। दैट इज़ ऑल अबाउट द कोऑर्डिनेशन, जो कि हमने जाना। और यहीं पर आपका चैप्टर फर्स्ट जो है एंडिंग होती है। एंड इसके बाद आपको एक्सरसाइज जो है वो मैं इस वीडियो के अपलोड होने के बाद आपको दे दूँगी। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।